नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंड tan x अप टू टर्म ऑफ कंटेनिंग x के पावर 5। इतना रिमाइंडर बोलता है, मतलब कहाँ तक जाना है, x के पावर 5 तक जाना है। ठीक है, तो जैसे मैक्लॉरिन सीरीज आप क्या अभी जस्ट पढ़ रहे थे, टेलर सीरीज पढ़ रहे थे। तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, तो टेलर सीरीज में ही, टेलर सीरीज क्या था पहले, मतलब टेलर सीरीज में ही जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो ही आपका मैक्लॉरिन सीरीज होता है ना। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे आपको देखिए बताते हैं। जैसे पहले टेलर सीरीज आप लिखिए, तो टेलर सीरीज क्या था, ए एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू क्या था, एफ ऑफ ए था प्लस एच डैश, एच की जगह आप एक्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्स के टर्म में है, तो एच के जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, एक्स यूज कर लेते हैं ना। एच के जगह क्या यूज कर लेते हैं, एक्स। तो टर्म अलग अलग है, जैसे यहाँ एक्स के पावर 5 है, सॉरी एक्स के पावर 5 है, तो हाँ, तो यहाँ पे ये tan अल्फा नहीं था, tan x था। ठीक है, tan x, तो x के टर्म में है तो h के जगह x धर दिए, तो क्या होता था, f ऑफ f डैश a बटा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर f डबल डैश a बटा 2 का फैक्टोरियल। फिर क्या था, जहाँ पे h था ना वहाँ पे x हम यूज कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल डैश कहाँ तक जाना है, x के पावर 5 तक जाना है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद लिखिए ए हो गया बटा कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस कितना, देखिए ये तो फंक्शन एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, अब तीन बार हो गया। अब कितना करना है, एक्स के पावर 5, अब कितना बार फैक्टोरियल, 4 बार फैक्टोरियल, ए बटा 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स के पावर 5, उसके बाद क्या करना है, 5 बार फैक्टोरियल, 5 बार डिफरेंशिएशन, उसके बाद ए बटा कितना, 5 का फैक्टोरियल। तब 5 तक था तो हम 5 तक लिख लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या करना है ना बाबू, tan, मतलब कि ये किसका है, ये है टेलर सीरीज का, ये किसका है, टेलर सीरीज का। लेकिन हम इसको मैक्लॉरिन बनाने के लिए जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो किसका थ्योरम बन जाता है, मैक्लॉरिन्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इजकल टू, क्योंकि ए का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 बटा क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डबल डैश, ये हो जाएगा 0 बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू हो जाएगा ट्रिपल डैश 0 बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, कितना बार, 4 बार है, तो 4 बार ए के वैल्यू 0 बटा 4 का फैक्टोरियल। मतलब जहाँ पे ए है ना वहाँ पे बस आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। ये 5 बार हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 बटा 5 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इजकल टू tan x है, यही आपका क्या है, फंक्शन है, एफ एक्स इजकल टू tan x है। तो पहला एफ एक्स इजकल टू यानी एफ ऑफ 0 इजकल टू क्या हो जाएगा, तो जहाँ tan x है वहाँ tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। मतलब पहला टर्म निकल गया, पहला टर्म क्या था, एफ ऑफ 0 का वैल्यू आ गया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना, 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0। चलिए दूसरे टर्म में चलिए, दूसरा टर्म का वैल्यू किसका निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब tan का एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे क्या पुट करना है, 0। ठीक है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, 0। तो सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर डायरेक्ट नहीं, सेक स्क्वायर को हम लिख देते क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan का वैल्यू कितना होता है, tan का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0, इसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, चलिए अब दूसरा बार, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार हो गया, दूसरा बार डिफरेंशिएशन कीजिए, तब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 1 का तो हो जाएगा 0, और tan x का क्या, tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पहले कैसे पुट करेंगे, क्लियर है ना, खाली डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, tan को आपको 5 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बस उसको उसमें पुट कर देना है। तो हम लोग एक बार हो गया, ये आपको फंक्शन एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो देखिए
टू टेन एक्स, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे जीरो का वैल्यू पुट कीजिए तो जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेन जीरो का वैल्यू 1 होगा, इतना इंटू कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद 3 बार करेंगे। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स इसका, तो किसका 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तीसरा बार में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, इसका तो करवे किए थे, इसका आया था क्या, 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो इसका क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स। खाली डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो टेन का वैल्यू कुछ भी पुट करे, यहाँ पे पहले तो कितना हो गया, 2 इंटू सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक का वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 6 इंटू टेन, टेन का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत है, अच्छा फिर एक्स के जगह जीरो पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा जीरो, तो यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये तीसरा बार डिफरेंशिएशन हो गया। उसी तरह से चौथा बार कीजिए। ठीक है, चौथा बार कीजिएगा तो क्या होगा, चौथा बार कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपका, बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, 16 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स तो ये टोटल जीरो जीरो ही हो जाएगा, 24 टेन क्यू एक्स, टेन क्यू एक्स और क्या है बाबू, टेन क्यू एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन है, खाली डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन का वैल्यू देखिए यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो, यानी इसका भी वैल्यू आ गया जीरो। आप पांचवा बार निकालिए तो पांचवा बार हम डायरेक्ट लिख दे, आप कर लीजिएगा, पांचवा बार हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, पांचवा बार में आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, 16 आ जाएगा, तब पांचों अब निकाल लिए, अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो अभी इक्वेशन बनाए थे। इक्वेशन क्या बनाए थे, मैक्लोरिन के लिए एक एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या था, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स का वैल्यू था, यहाँ पे एक्स पुट किए थे, मतलब एच के जगह हम एक्स पुट कर रहे थे, तो एफ डैश ए बटा 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ए बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश ए बटा 3 का फैक्टोरियल, एक्स के पावर 4 हो जाएगा 4 बार ए बटा 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद पांचवा बार करिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5, 5 बार डिफरेंशिएशन अब बटा 5 का फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होता है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ जीरो वैल्यू निकाले थे तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आया था आपका जीरो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आया था जीरो। एक्स एफ डैश ए का वैल्यू कितना आया था, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो उसका वैल्यू आया था 1 अब बटा 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू और दो बार डिफरेंस एक्स स्क्वायर और 2 बार डिफरेंशिएशन किए थे, इसका वैल्यू कितना आया था, तो इसका वैल्यू आया था 0 बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू 3 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था वैल्यू, 3 बार किए थे तो आया था 2, तो 3 का फैक्टोरियल, फिर आया था 4 बार डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया था वैल्यू, 4 बार डिफरेंशिएशन किए थे तो आया था 0 बटा 4 का फैक्टोरियल, 5 बार किए थे तो क्या आया था वैल्यू, 16 आया था, 16 बटा 5 का फैक्टोरियल। बस आपको खाली डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यू कितना है, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू इंटू 2 अब बटा 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुने 2, 2 वाला फैक्टोरियल तो ये पूरा जीरो ही हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, इतना 0 हो गया है, तो ये क्या हो गया वैल्यू, अब बचा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया प्लस एक्स क्यू वाला हो गया। अब आते हैं एक्स के पावर 5 वाला, एक्स के पावर 5 16, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, तो 4 चौका 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बस इसको लिखिए, आगे लिखिए एक्स प्लस एक्स क्यू बटा कितना 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2 तो अभी ऊपर बचले हैं तो 2x के पावर 5 बटा नीचे कितना हो जाएगा 5 या 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका आंसर है ये,
tan x को अगर हम एक्सपेंड किए मैक्लूरिन्स थ्योरम में, तो x प्लस एक्स क्यू बटा 3 2x के पावर 5 बटा 15 इस तरह से आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी प्रकार का किन्हीं को प्रॉब्लम, खाली टेलर सीरीज अगर जो समझे होंगे तो उसको आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब बारी बारी से एक्सपेंड आप करके देखिएगा, हम सभी का आंसर दे देते हैं। मतलब साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का तो अभी हम करवा दिए हैं, तो साइन थीटा का आप खुद से करके देखिएगा। साइन थीटा में क्या है, आपको क्या करना है, साइन थीटा को बार बार डिफरेंशिएट करते जाना है। ये तो टेन वाला था, थोड़ा लंबा भी था, साइन वाला तो बहुत आसान आसान होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा के टर्म में, वो टेन एक्स था तो एक्स के टर्म में आ रहा था, यहाँ पे थीटा पुट कर रहे हैं तो थीटा के टर्म में आएगा, या एक्स ही लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स से लिख दें, एक्स से लिख देते हैं। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो आप करके देखिएगा, आंसर आना चाहिए थीटा क्यू बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस थीटा लिख दीजिए, फिर एक्स के टर्म में लिखिएगा तो एक्स लिख दीजिए, एक्स लिखना है तो एक्स माइनस एक्स क्यू बटा 3 का फैक्टोरियल आएगा, फिर प्लस आएगा एक्स के पावर 5 बटा 5 का फैक्टोरियल आएगा, माइनस एक्स के पावर 7 बटा क्या आएगा, 7 का फैक्टोरियल आएगा। इस तरह से जहां तक आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये सब नोट्स पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आंसर लगाने के लिए आ सकता है। कॉस एक्स का बताइए, कॉस एक्स का क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बटा 4 का फैक्टोरियल आएगा आंसर, और क्या आएगा, एक्स के पावर 6 आएगा, माइनस में आएगा, माइनस एक्स के पावर 6 का फैक्टोरियल, अब प्लस इन कहाँ तक, इन्फानाइट, मतलब जहाँ तक आप जा सकते हैं। तीसरा आते हैं साइन एच एक्स का क्या होगा, एच एक्स का क्या होगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ई के पावर थीटा माइनस, यानी एक्स है तो एक्स में लिखिए, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने पे क्या आता है, एक्स प्लस एक्स क्यू बटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद एक्स के पावर 5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 7 का फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, चलिए, कॉस थीटा का निकालिए बाबू, क्या होगा, ये कॉस एच का हाइपरबोलिक फंक्शन इसको बोलते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, प्लस यहाँ पे होता है ई के पावर माइनस एक्स बटा 2, साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस होता है। इसका जो वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 6 बटा 6 का फैक्टोरियल, कहाँ तक, इन्फानाइट तक। tan थीटा का तो अभी बता ही दिए, तो उसका कर लीजिएगा, tan इनवर्स का लिख दे, सभी का लिख दे, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार ट्राई करके, अगर जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिनको नहीं करना है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, यही आया था ना, अभी जस्ट किए थे, तो 5 का हो गया, 6 का आते हैं, tan इनवर्स का निकालिए, tan इनवर्स एक्स का कितना होगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बटा 3 होगा प्लस एक्स के पावर 5 होगा। ठीक है, चलिए, 7 का आइए, ई के पावर एक्स का बताइए, छठा था ना, 7वां है, ई के पावर एक्स का बताइए क्या होगा, एक्स का एक्सपेंशन, तो एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ये सबसे आसान लगेगा यही वाला, क्योंकि इसमें तो क्या ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है। ठीक है, तो सेम कर ले जाइए बस। ठीक है, 3 फैक्टोरियल एक्स के पावर 4 का फैक्टोरियल, बस इस तरह से। ठीक है, अगला आगे निकालना चाहते तो एक्स के पावर 5 का फैक्टोरियल, जितना है उतना ही लिखते हैं, सबसे आसान यही लगेगा। 8 नंबर पे आते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स का, इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन भी आ सकता है इसका, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बटा 3 प्लस एक्स के पावर 4 बटा 4। ठीक है, इन्फानाइट तक। 9वां आते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स, तो इसका होता है माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बटा 3 प्लस एक्स के पावर 4 बटा 4, इस तरह से। ठीक है, 9वां हो गया। 10वां में आते हैं, लास्ट आते हैं, लास्ट में कर रहे हैं 1 प्लस एक्स के पावर n इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तीसरा में इसको आगे लिख सकते हैं, देखिए पहले n था, फिर n माइनस 1 हो गया, अब क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 हो जाएगा, एक का टर्म घटते जाता है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया, एक्स की हो गया।
अगला कोई बताइए कैसे लिखेंगे। तो तीन एन था पहले भी था, n-1 भी पहले था, n-2 भी पहले था। अब क्या होगा, n-3 होगा, x के पावर 4 होगा, 4 का फैक्टोरियल। आई होप कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं